एक्टिविटी भी बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका ने यहाँ पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। अमेरिका की ओर से सक्रियता बढ़ गई है। जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच, हिजबुल्लाह के बीच, यहाँ पर अमेरिका की ओर से भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। जॉर्डन ईरान सीमा पर यह तैनाती की गई है। तो ये फोर्सेस की तैनाती बताने के लिए काफी है कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं इजराइल में, उसको देखते हुए अमेरिका की एक्टिविटी बढ़ गई है। अमेरिका ने यहाँ पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। जॉर्डन ईरान सीमा पे इसको तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर और भी तमाम जो एक्टिविटीज हैं युद्धाभ्यास को लेकर या एक सिक्योरिटी को लेकर कि वो अमेरिका की ओर से देखी जा रही है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सेना भी भेज दी है, साथ ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। और इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, युद्ध के मैदान से बड़ी खबर यह कि अमेरिका की तरफ से ईरान को चेतावनी दे दी गई है। कहा है कि मिलिट्री एक्शन ना ले ईरान, नहीं तो भुगतने होंगे अंजाम। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दे दी और ये कह दिया है कि मिलिट्री एक्शन ना ले, इजराइल पर हमले पर एक्शन ना ले। ये बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल ईरान के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है और इस पर अब अमेरिका ने भी चेता दिया और ये कह दिया है कि इजराइल पर हमले ना करे ईरान। मिलिट्री एक्शन ना लेने की वार्निंग अमेरिका की तरफ से जारी की गई है और अगर हमले किए गए, एक्शन लिया गया तो इसका अंजाम भुगतना होगा। ये इस बीच हमले के बाद कई देशों में जारी की है एडवाइजरी। अपने नागरिकों को इजराइल, ईरान ना जाने की सलाह दी गई है। अमेरिका, फ्रांस, यूके, भारत, रूस, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड ने यहाँ पे एडवाइजरी जारी की है और अपने अपने नागरिकों को फिलहाल इन 2 देशों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। जो भी नागरिक रह रहे हैं इन देशों के, चाहे वो अमेरिका के हो, फ्रांस के हो, यूके, भारत, रूस, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड के हो, इनकी ओर से एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि यही वो देश है जहां के नागरिक ज्यादातर इजराइल जाते हैं और चाहे स्टूडेंट वीजा हो, चाहे बाकी अन्य कारणों से हो, वो जाते रहते हैं। लिहाजा एडवाइजरी जारी करके न जाने की सलाह दी गई है। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर सीलमपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक युवक को गोली मारी गई है। गोली लगने से युवक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है ये पूरी घटना। बताया जा रहा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। आरोपी हमला कर फरार हो गया है और अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीलमपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीसीटीवी में पूरी जो वारदात है वो रिकॉर्ड हुई है, किस तरीके से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो जाता है। एक युवक की गोली मारकर हत्या की कोशिश की गई। हालांकि फिलहाल युवक की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस इस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए तस्वीर दिखाते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये वारदात कैसे अंजाम दिया गया। ये देखिए एक शख्स यहाँ पर जा रहा होता है रास्ते में, आसपास जो कॉलोनी देख रहे हैं आप, यहाँ पे गाड़ी भी है, एक महिला भी दिखाई दे रही है, आपको एक शख्स भी आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक शख्स जो जा रहा होता है, पीछे से एक शख्स यहाँ पर आता है और पॉइंट पर यहाँ पर रख करके इसको गोली मारता है। हालांकि हमलावर कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, इनका टारगेट क्या था, क्या पहले से कुछ नाराजगी चल रही थी, क्या दुश्मनी चल रही थी, क्या आपसी रंजिश का अंजाम जो दिया गया यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो बहुत सारे सवाल है जो पुलिस जिसको खंगालने का प्रयास कर रही है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं बताने के लिए काफी कि यहाँ पे दिल्ली के सीलमपुर में युवक को कैसे गोली मारी गई है। गोली लगने के बाद युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की मस्जिद में मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। आपको बता दें वहां पर भोपाल की मस्जिद में घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे सुनाई दिए और ये भी बोहरा समाज के लोगों की तरफ से नारा लगा, अब की बार 400 पार। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का किया गया स्वागत। भोपाल की मस्जिद में हर हर मोदी की गूंज सुनाई दी। बड़ी खबर आपको बता दें, मस्जिद में गूंजा हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे भी इस दौरान लगाए गए। ये बोहरा समाज के लोग जो मोदी के समर्थन में नजर आए और बड़ी संख्या में जुटे बोहरा समाज के लोगों ने नारे लगाए। ये कहा हर हर मोदी, घर घर मोदी और साथ ही ये भी कहा कि अब की बार 400 पार। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाए गए। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का जबरदस्त तरीके से बोहरा समाज के लोगों ने स्वागत किया। तो नरेंद्र मोदी के समर्थन में बड़ी संख्या में बोहरा समाज के लोग मस्जिद में हर हर मोदी, घर घर मोदी गूंजा। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बार अब की बार अब की बार अब मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बार अब की बार अब की बार अब मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बार
तो राजनीतिक दलों के अपने अपने वादे और दावों के बीच फर्स्ट फेज की वोटिंग में अब सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है, जिसको लेकर के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तैयारी कर रही हैं। वेस्ट यूपी के 8 सीटों पर इस फेज में वोटिंग होनी है। बीजेपी इन सीटों पर योगी सरकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के मुद्दा बनाकर के वोट की अपील कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ऐसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, उल्टा लटका दिया जाता है उनको। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन, चुनावों में बन गया बीजेपी का ब्रह्मास्त्र। विपक्ष को अतीक मुख्तार की दिलाई याद, जनता को सुरक्षा का भरोसा, वोट की अपील। यूपी में एक बार फिर माफिया की चर्चा हो रही है। पहले वजह कुछ और होती थी, अब वजह कुछ और है। पहले अपराधियों के करतूतों को सुनाकर वोट मांगा जाता था, लेकिन इस बार अपराधियों को खत्म करके वोट की अपील की जा रही है। यूपी की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी खुलकर राजनीति कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में माफिया के खिलाफ हुए एक्शन की याद दिला रहे हैं। योगी न केवल समाजवादी सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि बीजेपी सरकार में अपराधियों के सर्वनाश की कहानी भी सुना रहे हैं। वेस्ट यूपी की अपनी रैलियों में योगी खुलकर अपराधियों को मिट्टी में मिला देने की अपनी पॉलिसी पर वोट मांग रहे हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। यूपी में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा मुद्दा है। मुख्तार अतीक जैसे बदमाशों की यूपी में तूती बोलती थी, लेकिन 2017 में योगी सरकार बनने के बाद बदमाशों के बुरे दिन शुरू हो गए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग संभाला और यूपी में बुलडोजर एनकाउंटर का दौर शुरू हो गया। इस पॉलिसी का असर हुआ कि बड़े बड़े अपराधियों का साम्राज्य में मिट्टी में मिल गया। इस मुद्दे पर 2022 विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को फायदा मिला था। अब 2024 में भी बीजेपी इस मुद्दे को भुना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया है कि योगी राज में यूपी से बदमाशों का पलायन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था। आज देखिए आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया है। यहां से पलायन खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, गौ तस्करी खत्म हो गई। सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश के सेक्युलर विपक्षी दल योगी की बुलडोजर एनकाउंटर पॉलिसी का विरोध करते हैं, लेकिन बीजेपी इसे अपनी यूएसपी मानती है। अब पार्टी विपक्षी सरकार के पुराने दिनों की याद दिलाकर फिर से जीत हासिल करने की तैयारी कर रही है। और लोकसभा चुनावों की जो सरगर्मी है अब वो पूरे चरम पर आ चुकी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में जमकर इंडी गठबंधन पर बरसते हुए गरजते हुए नजर आए। आपको बता दें, बाड़मेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा कि वो इंडी गठबंधन से सावधान रहे। ऐसा क्यों कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान के रण में परमाणु बम, भारत की परमाणु शक्ति इंडी को खटकी। इंडी का प्लान शक्ति विहीन हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी अभियान में जुटे हैं। इसी बीच शुक्रवार को राजस्थान में बाड़मेर की जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु जखीरे को देश का गौरव बताते हुए विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन से देश को सतर्क रहने की नसीहत दी। पाकिस्तान से 150 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।
जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। ये कैसा